नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सेट 2 वीडियो। और इससे पहले मैं सेट 1 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट पूरा ट्रिक के साथ आप सभी को हम डिस्कस कर से आए हैं कि आप सब कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करें। तो इसके पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहले नंबर प्रश्न की ओर से बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे लग चुका है। देखिए पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है 3 माइनस रूट 3 है। 3 माइनस रूट 3 जो है ये एक कौन सी संख्या है? तो एक का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। अप्रमेय संख्या कौन सी संख्या है? तो अप्रमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए नेक्स्ट यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है 11.235564 है, इनके 11.235564 जो है ये कौन सी संख्या है? तो आप सभी को बता दें मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये एक जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। यानी कि एक अपरिमेय यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? राइट आंसर होगी। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है 5.2333 डैश है, ये एक कौन सी संख्या है? तो ये भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगी। आप सभी को बता दें मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आप सभी को यहाँ पे 7 अगर 2 3 लगातार डैश आता रहे तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहे तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एक परिमेय संख्या है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है 1/√7 यानी कि 1/√7 जो है एक कौन सी संख्या है? तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। ये एक का परिमेय संख्या है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखिए। 5वें नंबर प्रश्न में कहा गया है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यूब प्लस के आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो आपको बता दें मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे जो फार्मूला एडजस्ट होने वाला है आप सभी को मालूम होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल। ये आप सभी को मालूम होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे इसमें संबंध बताना है कि आर में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। यानी कि 0 ग्रेटर देन आर बड़ा छोटा है किससे? बी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद का सूत्र याद होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस के बीटा इंटू क्या होता है? x और होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है फार्मूला, आप सभी को याद होगा। तो एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, तो योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? योगफल दिया है 2, तो यहाँ पे 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। और यहाँ पे गुणनफल माइनस के दिया हुआ है 15। देखिए यहाँ पे माइनस के 15 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। और अल्फा इंटू यहाँ पे बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 15, तो यहाँ पे लगा देंगे 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 15 कौन सा ऑप्शन में? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है यहाँ पे, तो आप सब समझ गए होंगे। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखिए। 7वें नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? इनमें से जो है वो कौन बहुपद नहीं है? तो आपको देखिए बहुपद को आप कैसे पहचानते हैं? तो आपको मालूम होगा बहुपद क्या कैसे होता है? ax वर्ग प्लस bx प्लस के सी। अगर ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है
तो ये एक द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद है। पर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी, ये दिया है तो ये एक बहुपद है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर में, ये भी क्या एक बहुपद है। ऑप्शन डी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √5, ये भी क्या है एक बहुपद है। पर ऑप्शन सी में देखिएगा यहाँ पे दिया x प्लस के 1/x यानी कि x प्लस 1/x। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर अब प्लस के क्या हो जाएगा 1, यही तो होगा। तो ये कोई बहुपद नहीं बना, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यानी कि सी एक बहुपद नहीं है। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखिए, 8वें नंबर प्रश्न को। 8वें नंबर प्रश्न है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद जो कहलाता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। 9वें नंबर प्रश्न को देखिए, 9वें नंबर है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप इसमें से भी आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो बहुपद नहीं है। तो 9 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये तो आपको अभी तुरंत 2 मिनट पहले ही बताए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। चलिए 10वें नंबर प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 के शून्यक है। तो शून्यक आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा 6, यही तो होगा। अब क्या करना है, आप इसको अब ब्रैकेट में घेर सकते हैं। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, कलर को चेंज करके आपको हम समझा देते हैं। तो कि यहाँ पे इस तरह आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट में घेर देना है। आप घेर दिए यहाँ पे, यहाँ से आपको x कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस का प्लस, यहाँ पर जो भी संख्या है वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा, यही तो होगा। तो एक संख्या निकली x माइनस का 3 और एक संख्या निकला यानी कि x प्लस का 2, ये निकला। आपको शून्य निकालना है तो बराबर के क्या लगा दीजिए 0। तो देखिए x बराबर माइनस का 3 है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। x बराबर प्लस का 2 है, इधर आने के बाद माइनस के 2। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे 3 देखना है, प्लस का 3। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 में सी में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखिए। 11वें नंबर है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस के 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो कैसे करना है मेरे विद्यार्थी, आपको हम समझाए हुए थे कैसे इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो आपको हम बताए हुए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस फार्मूला पर आपको क्या कर देना है, इसको एडजस्ट करना है। जैसा भी ये समीकरण होगा वैसा इसका हल होगा। तो ये जो हल निकलेगा एक वास्तविक और अद्वितीय भी होगा। यहाँ पे आपको हम लिख के दिखा देते हैं, ये होगा वास्तविक एवं अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 11वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 12वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए 12वें नंबर प्रश्न में कहा गया है समीकरण निकाय 2x प्लस के ay बराबर 1 और 3x माइनस के 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी a दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करके देखना है। तो ये सब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपका आंसर जो वो नहीं आएगा। तो लास्ट कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी कि a बराबर नहीं है माइनस के 10/3। चलिए 12वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 13वें नंबर प्रश्न को देखिए। 13वें नंबर प्रश्न में है समीकरण निकाय a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब क्या चीज होगा। तो
तो ये जो होता है वो A1 बटे A2 बराबर, यहाँ पे नहीं है, B1 बटे B2 का, यही तो होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन यहाँ पे देख लेना है। तो 13 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को आपको x प्लस 2y बराबर 9 और x की वैल्यू हमें कितना दी गई है 5। तो देखिए आपको हम पूरा सॉल्व करके आपको बताते हैं। 2y, 2 मिनट इसको मिटा देते हैं, 2y अब बराबर कितना दिया हुआ है 9। आपको सवाल में दिया हुआ है x की वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अब प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा। तो 2y बराबर 9 प्लस का 5 है, इधर आने के बाद माइनस का 5, तो 2y बराबर 9 में से 5 गया तो 4 और वो 2 दूनी कितना होता है 4। तो y का मान कितना मिला 2, y का जो मान मिला वो हमको कितना मिला 2 मिल गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया गया है 2, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, यानी कि 2 यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर देखिए 15वें नंबर प्रश्न को। 15वें नंबर प्रश्न में कहा गया है द्विघात समीकरण 3 बटे 4x स्क्वायर माइनस की 8x माइनस के 3 बराबर 0 के विविक्तर d का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो क्या आपको सूत्र याद है, सूत्र क्या होता है d बराबर, यानी कि विविक्तर बराबर क्या होता है b का वर्ग, b का वर्ग। देखिए d बराबर हो जाएगा यहाँ पे b का वर्ग माइनस के 4ac, यही तो होगा। b आपका कितना दिया हुआ है, तो b आपका माइनस का 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे लगा देंगे 64। फिर देखिए 4 का 4 रहेगा a का मान, तो 4 गुने a का मान कितना है 3 बटे 4, ये तो दिया हुआ है 3 बटे 4 और c का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 3, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 3 लगा दिए। चलिए देखिए 4 से 4 आपको क्या कर देना है काट देना है, 4 से 4 काट दिए तो यहाँ बचा 64, क्या बचा 64। फिर आपको देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3 तिहाई के 9, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 64 प्लस के 9 ये लिख दिए। 64 और 9 कितना होता है 73, यही तो होता है। तो देखिए 73 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो 15 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी 73। फिर देखिए अगले नंबर प्रश्न को, अगले यानी कि 16वें नंबर प्रश्न में 16वें नंबर है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस के 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो मान के चलिए द्विघात समीकरण अगर हमारा x होगा, द्विघात समीकरण क्या मान के चले x, ये तो होगा 3 और माइनस के 3, तो जब आप 3 में अगर 3 से गुना करेंगे माइनस के 3 तिहाई कितना होता है 9, माइनस में तो माइनस का 9 आ गया, तो यहाँ पे x की जो जगह रखेंगे वो क्या रख देंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 9, ये होगा। अब जब कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, बी इज द राइट आंसर होगी। 17वें नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत आप सब याद कर भी लीजिएगा, कॉपी में नोट्स लिख लीजिएगा। देखिए दो लगातार धन एवं पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। तो दो लगातार कौन सी संख्या होगी, अगर पहली संख्या x होगी, पहली संख्या x, तो दो लगातार संख्या चलती रही होगी तो क्या हो जाएगी 1, x प्लस 1 हो गया। यदि छोटी संख्या x हो, छोटी संख्या इसमें कितना हो x हो, तो बराबर जो गुणनफल हो जाता है वो कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो देखिए x प्लस के 1 और x बराबर 72, जब इस आपको इस तरह भी सॉल्व करना है, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, x में x से गुना करेंगे तो x बराबर 72 है, तो इधर आने के बाद माइनस के 72 बराबर क्या लगा देना है आपको 0। तो इस तरह से आपका द्विघात समीकरण बन गया। पर आपको पूछा इस कथन को व्यक्त करेंगे, तो व्यक्त कौन सा ये वाला किया है इतना, तो इतना ही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 72।
तो 17वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 18वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 18वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के बी बराबर 0 के मूल है तब क्या होंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व आपको करने का हम तरीका बता रहे हैं। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स दिया हुआ ना, तो इसको आपको एक्स के जगह जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वो एक्स के जगह आपको क्या मान लेना है, एक मान लेना है। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह भी और एक्स की जगह भी। तो यहाँ पे एक मान लिए, एक में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स से होगा प्लस के बी और बराबर क्या लगा देंगे 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी ऑप्शन में दिया गया है तो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न है एक एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। देखिए प्रथम और अंतिम पद यानी कि एन दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ से एन निकालना है। तो एन तो आपको दिया गया है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, क्या होता है n/2। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ब्रैकेट हम बोल देते हैं, आप सब लिख लीजिएगा n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या होता है d। ये आपको इस फार्मूला पर जब आप निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 600 निकलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी 600। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वही फार्मूला, जैसे ही योग का प्रश्न आ गया तो आपको एसन पर निकाल देना है, एसन पर आपको क्या कर देना है, निकाल देना। तो फार्मूला अभी आपको हम बताए 2a प्लस के n-1 इंटू क्या होता है d, यही तो होता है। इस फार्मूला पे आपको सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 20,100 निकलेगा। कितना निकलेगा 20,100। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर है 107 और 353 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 107 और 253 के बीच में आपको बता देना है। तो ये आप सभी को हम पढ़ाए थे, बिल्कुल यहाँ पे आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि जब आप इसको 107 से स्टार्ट करेंगे तो एक 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 107 से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी संख्या होगी, 107 में 5 जोड़ते चले कितना हो जाएगा 112 होगा, 112 में 5 ऐड करते चले 117, ये हो गया। यहाँ से मान के चलिए समांतर श्रेणी बनता गया। और 5 से आपको यहाँ पे 253 में क्या कर देना है, भाग देना है। 5 से अगर 253 में आप भाग देते तो 5 5 कितना होता है 25, ये होगा। यहाँ पे 3 लगा देंगे तो यहाँ पे 0.0, ये पूरी संख्या कटा। तो लास्ट में जो संख्या बचेगी जब इसको आप सॉल्व करना है तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो 5220 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। चलिए 22 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए तो 9:4 है, तो देखिए 9/4 हो सकता है ना। तो देखिए 9/4 है, तो ये दो समबाहु त्रिभुज है, पूरे अंदर कहते हैं रूट अंदर 9/4। 9 किसका होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का। तो आप इसको अनुपात में तोड़ दीजिए तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 3:2 कौन सा ऑप्शन में है। तो 22 का राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप है, क्या है एक समरूप है। देखिए ऐसे समरूप है 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2 होगा। और इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो देखिए तो इस सभी का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे अगर ऐसा प्रश्न रहेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अनुपात में लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 1/4 जब इसको आप अनुपात में तोड़ेंगे तो 1 अनुपात क्या निकलेगा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर है
समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD समलंब है BC तथा AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को अगला प्रश्न में भी आपको हम बता, तो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। चलिए 24 के बाद नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 25 नंबर में है y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए आपको मालूम होगा कि अगर y अक्ष के पूछता है तो y अक्ष के जो पूछता है वो क्या होता है, x अक्ष पर निर्देशांक होता है, तो कितना होता है x, 0 होता है, ये आप सभी को मालूम होगा x, 0। तो जब x, 0 होता है तो x की वैल्यू यानी कि y अक्ष कितना सेंटीमीटर है, तो यहाँ सॉरी 5 इकाई है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 और क्या है 0। तो देखिएगा 5, 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है 5, 0। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर है बिंदुओं A 2, -3 तथा B 2, 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला आपको याद होगा, क्या है फार्मूला, x2 + y1, ये तो आपको मालूम होगा। तो जब बीच की दूरी की आपको फार्मूला याद ही होगा, क्या होता है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीच की दूरी जल्दी से आंसर बता सकते हैं, तो आप बीच की दूरी पर जब फार्मूला पर निकालेंगे तो आपका 5 इकाइयाँ आंसर आएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगी। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न में है बिंदुओं A 0,6 B -5,3 तथा C 3,1 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज क्या होगा। बहुत देखिए सिंपल, कैसे करेंगे, तो अगर सभी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया रहता है तो उसमें से एक समद्विबाहु होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा समद्विबाहु। चलिए 27 के बाद नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखिए। बिंदुओं A 0,-2 B 3,1 C 0,4 तथा D -3,1 तो शीर्ष है, तो एक क्या बनता है, तो एक वर्ग के बनता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया है y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A के निर्देशांक क्या होगी। तो अभी हम आपको y अक्ष के प्रश्न में दिया गया है और x अक्ष से 5 इकाई है, तो y अक्ष का क्या होता है, y कौमा का क्या होता है 0, ऐसा आप बना सकते हैं। सॉरी यहाँ पे y अक्ष पूछा है ना, तो y अक्ष का क्या होता है 0 कौमा का y होता है। तो देखिए 0 का 0, y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 5 इकाई दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 5 इकाई दिया हुआ है, प्लस का है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, तो डी राइट आंसर होगी। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर है A 5,-2 और B 9,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। तो M1 X2 वाला प्रश्न जब सॉल्व कर देंगे निर्देशांक को, तो आसानी से आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो कैसे आंसर लाना है ये आपको हम बताए हुए हैं। तो 30 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, यानी कि 8,4। देखिए 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न में है cos 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री माइनस निम्नलिखित में कितना होगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इस पर मान को आपको एडजस्ट कर देना है। तो जब आप मान को इस पर एडजस्ट करेंगे cos 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो cos 60 का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके और इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आंसर हम आपको बता देते हैं, सॉल्व कर कर आपको क्या करना है, भेज देना है। तो -3 होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर प्रश्न में है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3। क्या होता है, √3, यही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। 38 नंबर प्रश्न को देखिए। sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए sin
90 डिग्री माइनस के 72 डिग्री होगा, बते कॉस 72 डिग्री ये होगा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 72 और फिर नीचे में भी क्या हो जाएगा कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कहानी खत्म, क्या आ गया आंसर 1। तो एक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। चलिए 33 के बाद नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न में है tan a बराबर होते हैं, तो tan a बराबर किसके होते हैं, cot 90 डिग्री माइनस के थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो cos a का मान कितना होगा, तो इसको आप निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाल देना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि √7/4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए 36 के बाद देखिए 36 नंबर है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका मान जो है वो 0 के बराबर है। तो cos 90 डिग्री का मान आप सब जानते होंगे, वो 0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए। पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यदि OT बराबर 3 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी। तो देखिए कैसे करना है, देखिए आपको मालूम होगा यहाँ पे ये जो OP कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, O और T ये कितना सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा क्या चीज पर निकालते हैं, पाइथागोरस पर। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कर्ण दिया है 5 और ये जो लंब दिया है कितना दिया है 3। तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 25 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 16 का वर्ग कितना होता है 4, ये पूरा रूट में हो जाएगा। तो 16 का कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। 37 के बाद नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है। तो एक सम चतुर्भुज है, क्या चीज है, सम चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए 38 के बाद नेक्स्ट यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देखिए। 39 नंबर है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। मान के चलिए कोई वृत्त होगा ऐसे और दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, चित्र आपको आसानी से समझाते हैं। मान के चलिए एक वृत्त है और दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा इधर से भी और एक स्पर्श रेखा इधर से भी खींचा गया है, और इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B। तो PA और PB खींची गई 6 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो PB की लंबाई पूछी है, ये जो PA सॉरी यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको मिटाते, ये जो आपका दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है और PB की लंबाई, तो जितना PA है हमारा उतना तो PB की लंबाई होनी चाहिए। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि PB की लंबाई भी उतनी ही होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न में है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना अनुपात होगा। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए 3 अब क्या लिख देना है आपको 4 और ये सभी का क्या लगा देना है वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, आपको बताए हुए थे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आप इसको अनुपात में बता दीजिए तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी, तो सी इसका राइट आंसर होगी। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न में है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr², यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पाई से पाई क्या कर दिए खत्म,
एक आर से एक आर भी क्या कर दिया हम खत्म। तो कहेंगे 2 बराबर किसका है आर का, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा था, तो आर बराबर कितना आ गया 2। तो देखिएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि 2 मात्रक। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए। 42 नंबर प्रश्न में है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x अनुपात y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन सी अनुपात की होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है ना, तो इसका त्रिज्या पूछा है, तो उसका आप क्या कर देना है, उसका आधा कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर अनुपात कितना है वाई का स्क्वायर, यही तो है। आप इसको एक्स और कितना अनुपात में वाई अनुपात से भाग दीजिए, तो एक एक्स से एक एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, क्या आ गया एक्स अनुपात वाई। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया है, तो डी क्या आ जाएगी राइट आंसर होगी। चलिए 42 के बाद नेक्स्ट यानी कि 43 नंबर प्रश्न को देखिए। 43 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो वृत्त की त्रिज्या के हम क्या कर दे के गुनी कर दी जाए, तो अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 होगा, तो अगर उसको के गुनी कर दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/के क्या हो जाएगा के, 1/के, और ये पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 के का स्क्वायर कितना होगा, के ही स्क्वायर होगा, तो इसके अनुपात में कर दीजिए, तो 1 अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा राइट आंसर सी, तो सी राइट आंसर होगी। 44 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इस फार्मूला पर आपको क्या कर देना है एडजस्ट कर देना है। तो व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी, तो आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को जल्दी से बताना है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप सब कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ आप सब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप सभी को इस चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर बाय पोलू सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मैथ की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो प्लीज़ अभी के अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है वो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरा इसी के अंदर से आने वाला है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न है समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होनी चाहिए। तो देखिए अभी हम बार प्रश्न आपको बताए थे, 9 अनुपात जैसे ही 16 क्षेत्रफल दिया तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, तो 9 किसका आता है, ये पूरा अंडर रूट का होगा, तो 9 किसका आता है 3 का, और 16 किसका आता है 4 का। तो देखिए 3:4 आ गया, तो 45 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी, तो सी इज द राइट आंसर होगी। 46 नंबर है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाती है वो क्या चीज कहलाती है। ऑप्शन है त्वरण, बी है आयत चित्र, सी है डंडालेख, और डी है बारंबारता बहुभुज। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टोरन कहलाती है। जो संचयी बारंबारता ऐसे करके जो खींचा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 नंबर है वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु बताना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस के 20, और जो संख्या दी गई 1 और 2, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 10 20 कितना होता है 30 होता है, तो 30 बटे क्या हो जाएगा, देखिए 30 बटे क्या हो जाएगा 2 से आप इसको काट देना, तो कितना गया 15। तो देखिए 15 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 47 का बी राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि 15 हो जाएगी। 48 नंबर प्रश्न को देखिए। 48 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको ये जो 5 दिया गया है, 5 + 2 +
7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 9, ये सभी संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आपको हम 3 सही से लिख देते हैं। 3 प्लस क्या हो जाएगा 9, ये सभी संख्या को आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 9 3 कितना आता है 12, 12 6 18, 18 6 24 25, 2 27, 5 कितना आता है 32। ये आपका संख्या कितना आ गई 32, आ गई 32। अब ये संख्या कितनी है, तो संख्या आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या कर देना है 7 से भाग देना है। तो देखिए 32/7 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जो संख्या नहीं दी गई है तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं आती है समझ में तो देखिए कैसे करना है। 3 जोड़ा आपको इधर से लेना है, 3 जोड़ा इधर से लेना है, बीच में कौन संख्या बच गई 0, तो 0 कहीं पर दिया गया नहीं दिया, तो तब पर भी आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर प्रश्न को देखिए। 49 नंबर प्रश्न में है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 समान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1/6। 50 नंबर है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीट पाने की प्रायिकता क्या होती है। तो 1/2 होती है, सभी को याद भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी क्लास 10 की मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सॉल्यूशन आप सभी को मिल चुका है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ का। तो चलिए बिना टाइम पास न करते हुए हम आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो आप सब अपने ग्रुपों या दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।